अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आई एम औरंगजेब। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अल ख़याम मैथ वैली। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 9th क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो ये नए सिलेबस के मुताबिक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका यूनिट 1। और यूनिट 1 को क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर की एक्सरसाइज हम करेंगे 1.1। तो सबसे पहले हमें पता होना, इससे पहले आपको मैं बताता चलूं कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है। तो आपने अगर प्रॉपर्टीज के बारे में जानना हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज से पहले हमें ये कुछ डेफिनेशंस है ये आनी चाहिए। एक्सरसाइज 1.1 का रैशनल नंबर्स। अब हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर, एक नंबर, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसे बताया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पे p और q क्या हो? इंटीजर्स हो। एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, और q क्या हो? जीरो ना हो, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। इसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। कोई भी नंबर हो, अगर हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। कोई भी नंबर है, अगर हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में या बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। अब पी क्या होगा? कोई सा भी नंबर होगा। नंबर्स इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है, ऐसे नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है जो कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं। और इसमें क्या आता है? प्लस माइनस वन, मतलब वन प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। इसी तरह प्लस माइनस टू, प्लस प्लस माइनस टू, मतलब टू प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। और उसके बाद प्लस माइनस थ्री, और इस तरह ये नंबर्स आगे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। ठीक हो गया? मतलब प्लस के नंबर्स भी आ जाते हैं, मतलब जो जीरो से बड़े हैं, और माइनस के नंबर्स भी आ जाते हैं, मतलब जो जीरो से छोटे हैं। अब इनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब बटे की फॉर्म में लिखते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें या बटे की फॉर्म में लिख सकें, उसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे अब 0/1। अब 0/1 देखा जाए तो देखिए क्या है? p की जगह क्या आ रहा है? 0, और q की जगह क्या आ रहा है? 1। p की जगह आ रहा है 0 और q की जगह क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो 0/1 किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। इसी तरह अगर 2/1 को मैं लिखूं तो 2/1 किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। तो ये भी क्या? रैशनल नंबर है। अब देख, मैंने कहा था माइनस में भी आ सकता है, तो क्या आएगा? -2/3। सही हो गया? तो ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। आसान से अगर हम इसको आसान करके देखें तो ऐसे नंबर्स जिनको हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। अब 1 है तो हम 1 को भी क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? अब देखिए मैं आपके सामने लिखता हूं 1। तो 1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/1। इसी तरह अगर हमारे पास 2 है तो 2 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 2/1। सही हो गया? अब जैसा कि आपको पता है कि रैशनल नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में, मतलब कि बटे की फॉर्म में लिखते हैं। अब अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है तो उसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी नंबर बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो रैशनल नंबर्स हैं इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और दूसरा कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब रैशनल नंबर्स की भी आगे टू टाइप्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम पढ़ने लगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे डेसिमल्स हैं विच हैव फिनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स, जिसमें नंबर्स ऑफ डिजिट्स जो फिनाइट हो, मतलब खत्म हो जाए, बार बार रिपीट ना हो, क्या हो जाए? खत्म हो जाए, जिनको हम काउंट कर सकें। फिनाइट का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकें। सही हो गया? ऐसे नहीं है कि वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं,
बल्कि हम फिनाइट नंबर ऐसे होंगे जिनको हम काउंट कर सकें। फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट्स, इसके डेसिमल पार्ट्स में मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या कैसे डिजिट्स हो जिनको हम काउंट कर सके, ये ना हो चलते जाए जिन्हें हम काउंट ही ना कर सके। ऐसे नंबर्स नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसे नंबर्स आने चाहिए पॉइंट के बाद जिनको हम काउंट कर सकें। सही हो गया। अब जैसे उसने एग्जांपल दी है 2/5, क्या है 2/5। अगर हम इनको किस में, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब मैंने कहा था कि रैशनल नंबर्स को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी 2 टाइप्स बन जाती है। एक कौन सी बनती है, टर्मिनेटिंग, और दूसरी कौन सी बनती है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम पढ़े टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग कैसे बनेगी, अगर मैं अब ये फ्रैक्शन में इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, मतलब कि ये बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है और हमने इसको किस में करना है, पॉइंट में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हमेशा न्यूमरेटर अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर रख के हम क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को डिवाइड करवा लेते हैं। तो मैं करवाता हूं इन दोनों को डिवाइड। तो हमेशा न्यूमरेटर कहाँ आएगा, अंदर, और डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, बाहर। अब देखें ये अमाउंट क्या है, छोटी, और ये वाली क्या है, बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, जीरो लगा के क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। जब मैंने जीरो लगा के पॉइंट लगाया तो अब मैं एक जीरो इधर भी लगा सकता हूं। तो 5 4 जा क्या हो गया, 20। तो इसका आंसर क्या है, 0.4। अब देखें कुछ हम ऐसे क्वेश्चन जब फ्रैक्शन को डेसिमल में करते हैं तो क्या होता है कि पॉइंट एक बार लगा लेते हैं और उसके बाद डिजिट्स आगे चलते जाते हैं। लेकिन देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, प्रॉपर डिवाइड हो गया, 0 पॉइंट क्या आ गया, 4 आ गया। इसके आगे आपका कोई रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये खत्म हो गया है, इसके बाद आगे वो नहीं जा रहा। सही हो गया। तो ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसे नंबर जो कि क्या हो, आगे ना बढ़ रहे हो, पॉइंट के बाद आगे बार बार ना रिपीट हो रहे हो, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। आगे हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग या रैकरिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या हो, डेसिमल पॉइंट के बाद, मतलब कि पॉइंट के बाद नंबर बार बार रिपीट हो रहा, या तो नंबर रिपीट हो रहा या नंबर्स का ग्रुप रिपीट हो रहा। कैसे, अब देखते हैं। द डेसिमल नंबर्स इन विच, ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें वन डिजिट, कोई एक नंबर, और या ग्रुप ऑफ डिजिट्स, या ग्रुप ऑफ डिजिट्स का, ग्रुप ऑफ नंबर्स का रिपीट अगेन एंड अगेन, रिपीट हो रहा हो अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट हो रहा हो, इनफिनाइट टाइम्स, लामहदूद टाइम, बार बार कोई चीज आई जा रही है, और लामहदूद है, मतलब कोई इसका एंड नहीं है। इन इट्स डेसिमल पार्ट्स, मतलब डेसिमल पार्ट में, मतलब पॉइंट के बाद आर कॉल्ड रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। इनको क्या कहते हैं, रैकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, रैकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, अब देखिए 2/9 है। सही हो गया। अब अगर हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं। अब देखा जाए तो ये भी कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब 2 क्या है हमारे पास, 9 है। अब अगर हम इन को, ये किस फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, अगर मैं इसको करता हूं डेसिमल में, मतलब पॉइंट में कन्वर्ट करता हूं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। मैं क्या करने लगा हूं, इसको क्या करने लगा हूं, पॉइंट में करने लगा हूं। 2/9 है फ्रैक्शन की फॉर्म में, मैं अब करूंगा इसको डेसिमल में। 2 यहां लिखेंगे और 9 इधर लिख देंगे। अब देखें, ये क्या हमारे पास 2, और ये क्या हमारे पास 9। अब 9 बड़ा है और 2 क्या है, छोटा है। 2 क्या है, छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे और इधर क्या आ जाएगा, 0 लग जाएगा। अब 9 2 क्या आएगा मेरे पास, 9 2 18। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। अब देखें, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया हुआ है मैं एक 0 लगा सकता हूं। दोबारा क्या आएगा, 9 2 18।
दोबारा मेरे पास क्या बच गया 2, दोबारा मैं 0 लगाऊंगा तो 9 2 से क्या आ जाएगा 18। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं 0 लगाता जाता हूं और इसको सॉल्व करता जाता हूं तो ये क्वेश्चन एंड होगा ही नहीं, ये चलता जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 2 बार बार आता जाएगा, बार बार आता जाएगा। तो ये कौन सा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर क्या है बार बार रिपीट हो रहा है। जबकि टर्मिनेटिंग में क्या था, क्वेश्चन एंड हो जाता था, क्वेश्चन सॉल्व होके एंड हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है एंड नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, मैं आगे करता जा रहा हूं और ये चलता जा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब देखिए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, वो नंबर कौन सा है 2 है, वो नंबर कौन सा है 2। अब देखिए 2 क्या आ रहा है बार बार आ रहा है। अब हम लोग ऐसे भी नहीं कर सकते 2 2 लिखते जाएं, तो हम लोग क्या करते हैं इसको आसानी के लिए क्या करते हैं, अब देखें 2/9 किसके इक्वल आया 0.2 के, 0.2222 के इक्वल आया था। तो हम लोग क्या करते हैं आसानी के लिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं, क्या करते हैं इसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब ये होता है कि जिस नंबर पे या जिस डिजिट पे क्या बार लगा हुआ है वो नंबर बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, सही हो गया। अब इससे आगे चलते हैं, अब देखते हैं ग्रुप कैसे रिपीट होता है। अब हम लोगों ने क्या किया 4 और 11, इन दोनों को 4/11 को डिवाइड करवाया। तो जब इसको हमने किस में कन्वर्ट किया डेसिमल में कन्वर्ट किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया तो अब इसमें दो नंबर क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से 3 और 6, 3 और 6। अब यहां पे भी क्या आएगा 3 6, इस तरह 3 6 3 6 3 6 आता जाएगा, डेसिमल के बाद क्या आता जाएगा 3 6 3 6 बार बार आता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था एक नंबर रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कितने हो रहे हैं दो ग्रुप। अब जब एक से ज्यादा नंबर्स हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, वो क्या होता है उनका ग्रुप बन जाता है। कोई भी चीज अगर एक से ज्यादा तो हम क्या कहेंगे ग्रुप है। अब देखिए ये भी ग्रुप है ना, 3 6 एक ये ग्रुप बन गया, 3 6 का एक ग्रुप ये बन गया और 3 6 का एक ग्रुप ये बन गया। तो ये क्या ग्रुप की फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं नंबर। तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे, सही हो गया। ऐसे नंबर जो बार बार पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रैकिंग डेसिमल नंबर। और ये भी क्या होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हमारे हैं इररेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर जो क्या होते हैं इररेशनल नंबर्स होते हैं। अब ये कौन से होते हैं नो पैटर्न ऑफ रेपिटेशन, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता, डेसिमल के बाद कोई किसी तरतीब से कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता। एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग, और ये क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रैकरिंग होते हैं। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग किस तरह होंगे, ऐसे नहीं होगा कि पॉइंट के बाद क्या होगा एक डिजिट आएगा या दो आएगा और उसके बाद क्वेश्चन खत्म, ऐसा भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पे नॉन रैकरिंग होंगे, मतलब ऐसे भी नहीं होगा कि कोई नंबर रिपीट हो रहा हो बार बार। देखते हैं कैसे। अब देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू है पाई, पाई किसके इक्वल होता है 22/7 के इक्वल होता है। अगर हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो अब देखिए 3.142857। अब देखिए हर डिजिट क्या है डिफरेंट आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है 2, उसके बाद 8 5 7 और कोई भी नंबर। अब देखिए किसी पैटर्न से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, नंबर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा डेसिमल के बाद, और उसके बाद आगे नंबर चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं, ना ही तो ये कहीं खत्म हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे क्या हो क्वेश्चन खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। और नंबर्स क्या आ रहे हैं, एक तो क्या है ये नहीं हो रहा कि कोई मतलब पॉइंट के बाद क्या हुआ डिजिट्स आए और उसके बाद क्या हो खत्म हो, एक डिजिट आ गया दो आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, डिजिट्स आई जा रहे हैं आई जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे क्या है कि डिजिट्स जो आ रहे हैं वो सेम सेम नहीं आ रहे, पहले 1 आया था, अब देखें अब उसके फौरन बाद क्या आ गया 4 आ गया, 4 के बाद क्या आ गया 2 आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं है, कभी कोई नंबर आ रहा है कभी कोई नंबर आ रहा है, और आगे ये नंबर्स चलते जा रहे हैं। तो ये कौन सा होगा इररेशनल नंबर होगा। आगे चलते हैं मजीद आपको समझाता हूं। अब ये किसके इक्वल होता है 2.718218। अब देखिए इसमें भी पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, अगर रिपीट हो भी रहा है तो किसी पैटर्न से नहीं हो रहा, कभी कहीं आ जाता है कोई नंबर, कभी कोई नंबर कहीं आ जाता है। जैसे अब 7 के बाद क्या आ गया 1, 1 के बाद क्या आ गया 8, 8 के बाद क्या आ गया 2, 2 के बाद 8 आ गया। अब आप लोग कहेंगे कि 8 तो दोबारा आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन किसी पैटर्न से नहीं आ रहा, किसी तरतीब से नहीं आ रहा, सही हो गया।
तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। उसके बाद आगे एक तो ये आगे नंबर चलते जा रहे हैं और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट हो भी रहा है तो क्या हो रहा है, किसी पैटर्न से नहीं रिपीट हो रहा, बगैर किसी तरतीब के। अगर रिपीट भी हो रहा है तो बगैर किसी तरतीब से हो रहा है। आगे स्क्वायर रूट 2, अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं 2 का तो क्या आता है 1.414213। अब देखिए अलावा ना तो ये कहीं पे एंड हुआ है और उसके अलावा क्या है कि ये आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बार बार नंबर्स आ रहे हैं और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। मतलब रिपीट तो हो रहा है लेकिन किसी पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहा। अब 414 यहाँ पे 4 आया लेकिन किसी पैटर्न से नहीं आया, सही हो गया, किसी तरतीब से नहीं आया, बगैर तरतीब के आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो क्या आ रहा है 1.414213, इस तरह बेतरतीब नंबर, कभी कोई नंबर आ जाता है कभी कोई नंबर आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर नंबर जिसका हम लोग क्या लें, स्क्वायर रूट लें, तो वो क्या हो, इरेशनल हो। कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे, रैशनल भी होंगे। कैसे, अगर मैं क्या करता हूं 25 का स्क्वायर रूट लेता हूं, किसका, 25 का लेता हूं, तो क्या होगा, हम इसको किस तरह लिखते होते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये किसके इक्वल होता है, 5 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट से कट गया तो आंसर क्या आया 5। तो अब ये जो 5 है ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नहीं है, बल्कि 5 क्या बन गया, ये तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। क्योंकि हम 5 को क्या कर सकते हैं, 5/1 भी लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर स्क्वायर रूट वाला नंबर क्या हो, इरेशनल ही हो, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और लाइक कर दें, शुक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। इसमें से हमने पहचान करनी है कि कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं, सही हो गया। तो चलते हैं हम अपने पार्ट 1 की तरफ। तो इसमें वो क्या है, कह रहा है, उसने क्वेश्चन क्या दिया है 2.353535। अब देखिए ये कौन से नंबर्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं रैशनल नंबर्स। कौन से रैशनल नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन से बन रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहा है। ये देखिए कौन सा ग्रुप रिपीट हो रहा है नंबर्स का, 3535 क्या हो रहे हैं, पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो ये कौन से होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। इसे हम लोग क्या लिख देंगे, ये क्या है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर, ये कौन सा है, रैशनल नंबर, सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या है 0.6 और 6 के ऊपर क्या आ रही है, बार आ रही है। अब इसका मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, अगर बार आ रही है किसी भी डिजिट पे तो इसका मतलब है वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे ये अब 6 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है और इनफिनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, बार बार आता जा रहा है, आता जा रहा है, जिसकी कोई हद नहीं है। अब ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, सही हो गया। तो अब ये कौन सा होगा, ये भी होगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों है रैशनल नंबर, क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। अब चलते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। अब पार्ट 3 में क्या है 2.2366067। अब इसमें हम पहले देखते हैं कि पॉइंट के बाद नंबर एक या दो नंबर्स के बाद क्वेश्चन एंड हो रहा है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अब सेकंड क्या था कि कोई नंबर सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, किसी पैटर्न से कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब चलते हैं हम लोग इस तरफ। स्क्वायर रूट 7 मींस 7 का क्या लिया हुआ है, स्क्वायर रूट लिया है।
अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से तो इसका आंसर क्या आता है 2.64575131 और आगे ये चलता जा रहा है। अब देखें इसमें भी ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता। दूसरे नंबर पे इसमें क्या है कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, किसी पैटर्न से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो अब ये भी क्या होगा इररेशनल नंबर होगा। कौन सा होगा इररेशनल नंबर होगा, इररेशनल नंबर। अब हमारे पास है ई, तो ई किसके इक्वल आता है 2.718288284590 ठीक हो गया। अब देखें कि हम लोग देखेंगे कि ये रैशनल है कि नहीं, इररेशनल है। अब हम देखेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। अब ये हमारे सामने कौन सा है इररेशनल नंबर है। अब ये इररेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब अगर टर्मिनेटिंग होता तो वो कैसे होता, अगर टर्मिनेटिंग होता तो क्या होता पॉइंट के बाद एक डिजिट या दो डिजिट के बाद हमारा क्या होता क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, आगे नहीं जाना था इसमें। अब देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होता है। नॉन टर्मिनेटिंग तब होता है जब कोई भी कोई एक नंबर या एक से ज्यादा नंबर ग्रुप की फॉर्म में क्या हो रहे हो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हो। जब कोई एक नंबर या एक से ज्यादा नंबर्स मतलब कि ग्रुप की फॉर्म में नंबर्स क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। सही हो गया। तो अब ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या होगा इररेशनल नंबर होगा। क्या होगा इररेशनल नंबर। नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है पाई, पाई की वैल्यू क्या दी हुई है 3.1415926535 और इस तरह ये आगे वैल्यूज चलती जा रही। अब देखें सबसे पहले हम देखते हैं कि देखें कि कोई कहीं पे एंड हो रहा है, नहीं एंड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या है ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो शायद नॉन टर्मिनेटिंग हो। अब नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या था कि कोई भी नंबर क्या होगा एक या एक से ज्यादा नंबर क्या होगा रिपीट होगा, तो इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। कैसे, इधर 1 आ रहा है और इसके बाद क्या आ रहा है 4, आगे अब 1 आ गया। अब 1 आ तो रहा है रिपीट हो रहा है लेकिन किसी सीक्वेंस से नहीं हो रहा, किसी तरतीब से नहीं हो रहा। उसके बाद 5 आ जाता है, 9 आ जाता है, 2 आ जाता है, 6 आ जाता है, 5 आ जाता है, बेतरतीब नंबर आ रहे हैं। सही हो गया। तो ये भी क्या होगा इररेशनल नंबर होगा, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेटिंग है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब है ये इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर। अब देखें नेक्स्ट क्या है हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट 11, मतलब 5 प्लस क्या है स्क्वायर रूट 11। अब जो 11 का स्क्वायर रूट लें तो क्या हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है, नहीं बनता। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो क्या होते हैं हमारे पास इररेशनल। अब अगर इररेशनल नंबर के अंदर कोई नंबर ऐड करें तो वो भी क्या हो जाएगा इररेशनल ही हो जाएगा, तो ये भी क्या है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर। अब नेक्स्ट है, अब देखें अगर हम 3 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये भी क्या आएगा इरेशनल होगा। इसी तरह अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो क्या होगा इरेशनल होगा। इसी तरह अगर हम 13 का क्या लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो ये भी क्या होगा इरेशनल। तो दोनों क्या है इरेशनल है तो इरेशनल ही रहेगा। सही हो गया। अब हम लोगों ने कहा था कि अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है रैशनल नंबर होता है। तो आप देखिए 15/4 मतलब बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये कौन सा होगा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, बटे की फॉर्म में आ रहा है। तो ये पहले से ही उसने किस में दिया हुआ फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये क्या होगा रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर। सही हो गया। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो आपका पार्ट 10 है
अब इसमें क्या है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, उसके बाद ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया है। अब उसके बाद कौन सी एक और ब्रैकेट है और उसमें क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। सही हो गया। अब ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके लिए आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, वो क्या था हमारे पास, a माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास क्या था, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, उसके बाद क्या है 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। सही हो गया। तो अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। सही हो गया। अब देखें 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब देखें अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 सा क्या होगा 4। अब ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट कट जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब देखिए 4 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 2 आ जाता है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 2। अब 2 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, आप देखें जो 2 नंबर होता है, जो क्या होता है 2, तो 2 को हम लोग 2/1 की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो ये भी किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। अगर इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आएगा 2/1, तो 2 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हमारे पास रैशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है।